ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेनिंग नॉलेज। हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। और पिछली क्लास में हमने रिस्पॉन्स टू बायोटिक फैक्टर्स के बारे में देखा था। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है अडेप्टेशंस। ओके, तो अडेप्टेशंस में को समझने से पहले हमें पता है कि जैसे हम जानते हैं कि जब हमने रिस्पॉन्स टू बायोटिक फैक्टर्स पढ़ा था तो उसमें देखा था कि किस तरह से स्ट्रेसफुल हैबिटेट के अंदर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट कर रहे हैं, बिहेवियरल एडजस्टमेंट कर रहे हैं, माइग्रेशन कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या था कि किस तरह से स्ट्रेसफुल हैबिटेट में ऑर्गेनिज्म जो है वो कुछ ना कुछ चेंजेस कर रहे हैं। तो ये जो चेंजेस है, ये जो एडजस्टमेंट है, इसी को हम क्या बोलते हैं? अडेप्टेशन। पर ये है कैसे? तो अडेप्टेशन क्या होगा कि स्ट्रेसफुल हैबिटेट में किस किस तरह से एक स्ट्रेसफुल हैबिटेट में ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव भी करेगा और रिप्रोड्यूस भी करेगा। ओके, इस टर्म को हम बोलेंगे अडेप्टेशन। यानी एक ऑर्गेनिज्म का ऐसा एट्रीब्यूट है या ऐसा गुण है जिससे वो स्ट्रेसफुल हैबिटेट में सरवाइव करेगा और रिप्रोड्यूस करेगा, जिससे क्या है वो अपनी जनरेशन को आगे प्रोसीड कर सकेगा। ठीक है, तो ये अडेप्टेशन जो है ये मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकती है, मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकती है। मॉर्फोलॉजिकल हो गया जिस स्ट्रेसफुल हैबिटेट में जो ऑर्गेनिज्म रह रहा है वो अपने शेप और साइज में चेंजेस लाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर में चेंज लाएगा। बिहेवियरल भी हो सकती है। ठीक है, बिहेवियर में चेंज आएगा। और फिजियोलॉजिकल यानी कि अपनी सेल्स जो हैं उनमें चेंजेस आएंगे। ओके, अपनी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें सेल्स में कुछ चेंजेस करेगा। फिजियोलॉजिकल। ठीक है, सो चलो उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है अडेप्टेशन। इट इज एनी एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट enables द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट। यानी क्या है, ये ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा गुण है जिससे वो ऑर्गेनिज्म उस हैबिटेट में सर्वाइव भी कर पा रहा है और रिप्रोड्यूस भी कर पा रहा है। ठीक है, और ये कैसा है? मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकती है अडेप्टेशन, फिजियोलॉजिकल भी हो सकती है और बिहेवियरल भी हो सकती है। ओके, सो अडेप्टेशन के अंदर हम सबसे पहला एग्जांपल देखेंगे कैंगरू रैट के बारे में। अब ये जो कैंगरू रैट होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कैंगरू रैट ये होता है नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में प्रेजेंट। ओके, सो नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट में ये कैंगरू रैट जो है वो प्रेजेंट होता है। अब ये जो डेजर्ट में प्रेजेंट है तो डेफिनेटली वहाँ की कंडीशंस जो होती होंगी वो टफ होती होंगी पानी के हिसाब से, वहाँ पानी कम प्रेजेंट होता होगा। तो उसकी वजह से ये क्या करेगा? पहली चीज तो ये क्या करेगा? फैट का ऑक्सीडेशन करेगा। फैट के ऑक्सीडेशन से क्या होगा? इसके अंदर वाटर जो है वो एक बाय प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज हो जाएगा। अब वाटर रिलीज होने की वजह से क्या होगा? जब वाटर जो है वो इसके अंदर रिलीज होगा तो इसकी वाटर की रिक्वायरमेंट्स जो होंगी वो कम हो जाएंगी। एक तो ये काम करेगा। दूसरा काम ये क्या करेगा? अपने यूरिन को जो है वो कंसंट्रेट कर लेगा। अब जब ये यूरिन को कंसंट्रेट करेगा तो मिनिमल अमाउंट में वाटर लॉस कम से कम होगा। ठीक है, मिनिमल लेवल पे इसका वाटर लॉस हो जाएगा। सो ये दो काम जो है ये कैंगरू रैट करेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके अंदर कि किस तरह से कैंगरू रैट जो नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में प्रेजेंट होता है। जैसे ये जो है ये होता है कैंगरू रैट, ये नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट में होता है। ठीक है, ये क्या करता है? इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन, उसमें क्या रिलीज होगा? वाटर बाय प्रोडक्ट रिलीज होगा। और एक तो ये काम करेगा, दूसरा काम ये क्या करेगा? अपने यूरिन को कंसंट्रेट करेगा। तो ये आपका फर्स्ट एग्जांपल हो गया कैंगरू रैट के बारे में। ओके, सो अब जो हम सेकंड एग्जांपल जो है वो डिस्कस करेंगे वो है डेजर्ट प्लांट्स। तो डेजर्ट प्लांट्स जो है वो किस तरह से अपने आप को अडेप्ट करते हैं डेजर्ट कंडीशंस में, जिसमें जो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो डेजर्ट प्लांट्स हैं इनकी जो क्यूटिकल होती है वो बहुत ज्यादा थिक होती है। थिक क्यूटिकल का फायदा ये होगा कि जो वाटर है वो कम से कम लॉस होगा। ठीक है, अब क्यूटिकल क्या है कि जो लीफ के सरफेस के ऊपर जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। तो दूसरा जो है डेजर्ट प्लांट अडेप्टेशन वो क्या है कि इनका जो स्टोमेटा होता है वो कैसा होता है? संकन होता है। संकन स्टोमेटा हो गया हिडन स्टोमेटा, या फिर हम कह सकते हैं जो स्टोमेटा डायरेक्टली सरफेस पे एक्सपोज नहीं है और डीप पिट्स में जो है वो अरेंज है। ठीक है, तो इसका भी फायदा ये होगा कि जो वाटर है वो कम से कम लॉस होगा। तीसरा जो है वो डेजर्ट प्लांट क्या अडेप्ट करते हैं? कैम पाथवे शो करते हैं। क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे, कैम पाथवे। ओके, तो कैम पाथवे जो है वो एक फोटोसिंथेटिक पाथवे है। इसमें क्या होता है? स्टोमेटा जो रहता है वो डे टाइम में क्लोज रहता है।
ओके, तो ये फायदा है कि ये डे टाइम में स्टोमेटा जो है वो क्लोज रहेगा और नाइट टाइम में जो है वो स्टोमेटा ओपन रहेगा। ठीक है, अब इसके साथ में इसकी जो एग्जांपल है वो क्या है, इसमें जैसे कि अपंशिया का एग्जांपल दिया है कि किस तरह से अपंशिया के अंदर जो हम ये कांटे देख रहे हैं जिसको हम स्पाइंस बोलते हैं, वो इसके लीफ थे लेकिन लीफ रिड्यूस होकर स्पाइंस में कन्वर्ट हो गए, यानी हम कह सकते हैं कि अपंशिया के अंदर कोई लीव्स नहीं है। तो फिर फोटोसिंथेसिस ये कैसे करते होंगे, जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये जो इसके स्टेम्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, यानी फोटोसिंथेसिस हो रही है इसके फ्लैट स्टेम्स के थ्रू डेजर्ट प्लांट में। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या देखा कि जो सारे ही डेजर्ट प्लांट्स है, चाहे कैक्टस है, चाहे अगेव है, चाहे अपंशिया है, और भी जितने डेजर्ट प्लांट, मैक्सिमम्स में क्या है, क्यूटिकल थिक होगी। दूसरा जो है वो स्टोमेटा कैसा है, संकन स्टोमेटा है। तीसरा क्या है, ये कैम पाथवे परफॉर्म करते हैं। कैम पाथवे जो है वो एक रेसोलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे है जो क्या करता है, स्टोमेटा को डे टाइम में जो है क्लोज रखता है और नाइट टाइम में ओपन रखता है। और फिर हम अपंशा की बात करें कि इसके जो लीव्स हैं वो स्पाइंस में रिड्यूस हो जाते हैं और फोटोसिंथेसिस जो है वो इसकी स्टेम से होती है। सो इसका मतलब जो ये डेजर्ट प्लांट्स हैं ये किस टाइप का अडेप्टेशन शो कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन ये शो कर रहे हैं। सो सारा ये जो है ये डेजर्ट प्लांट्स के बारे में है। ओके, सो अब हम बात करेंगे एक रूल जिसको हम बोलते हैं एलन्स रूल। ये जो एलन रूल है ये क्या कहता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म जो कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं, ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स जो कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं इनके जो ईयर्स और लिम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। ईयर्स और इनके जो लिम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, जिससे क्या होता है इनकी बॉडी में कम से कम हीट लॉस होएगा। ठीक है, हीट लॉस जो है वो कम से कम होएगा। यही बोलता है ये एलन रूल कि जितने भी कोल्डर क्लाइमेट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है उनके ईयर्स एंड लिम्स जो है वो शॉर्टर होंगे, इससे हीट लॉस कम से कम होगा और वो वहां पे फिर सरवाइव कर सकेंगे। ओके, तो ये हो गया एलन्स रूल। अब जैसे कि इस एलन रूल में हम यहाँ पर ये एग्जांपल है किसका, आर्कटिक हेयर का, जिसका साइंटिफिक नेम है लेपस आर्टिकस। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, लेपस आर्टिकस। ये क्या है, ये एक रैबिट की तरह ऑर्गेनिज्म होता है जो अपने ईयर्स को और अपने लिम्स को जो है वो छोटा कर लेता है कोल्डर क्लाइमेटिक रीजन्स में, जिसका फायदा क्या होता है, इसकी बॉडी से हीट जो है वो कम से कम होगा लॉस और ये वहां इजिली सर्वाइव कर लेगा। तो ये था एलन रूल जो क्या कह रहा है, मैमल्स ऑफ कोल्डर क्लाइमेट have shorter ears and limbs to minimize heat loss। पर हम एक और एग्जांपल देखेंगे कोल्डर क्लाइमेट के अंदर जिसमें हम सील्स के बारे में देखेंगे कि जो सील्स होती हैं इनके स्किन के नीचे जो है वो एक फैट की लेयर प्रेजेंट होती है। इस फैट की लेयर को हम बोलते हैं ब्लूबर। ठीक है, ये जो है ब्लूबर ये इंसुलेटर की तरह एक्ट करता है और इंसुलेटर की तरह एक्ट करने की वजह से क्या होगा, हीट जो है वो कम से कम लॉस होगी और जिसकी वजह से फायदा ये हो जाएगा कि ये पोलर सीज में जो है ये इजिली सरवाइव कर सकेंगी। कौन, सील्स। ओके, तो ये है आपका सील्स का एग्जाम्पल कि किस तरह से जो है वो पोलर सी में जो ये सील्स हैं इनकी जो ब्लूबर है वो इंसुलेटर का काम करेगी और बॉडी हीट को रिड्यूस कर देगी। ओके, सो अब हम देखेंगे कुछ फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस के बारे में जिसमें हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे हम कई बार हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, यानी बहुत ज्यादा हाइट्स पे जाते हैं, जैसे कि 3500 मीटर्स की हाइट है और हम कह सकते हैं 3.5 किलोमीटर की हाइट है, जिसमें मानसरोवर या फिर हम कह सकते हैं रोहतांग है, ऐसे कुछ हाई एल्टीट्यूड्स की प्लेस पे जब हम जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो थोड़ा सा लो हो जाएगा। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो जब लो होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन जो है उसका अमाउंट जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लग जाएगी, जिसकी वजह से बॉडी में हम फटीग, वॉमिटिंग कंडीशन, हार्ट में हार्ट बीट जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट या इरेगुलर हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप की कंडीशन हम महसूस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस टर्म को हम बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। एल्टीट्यूड सिकनेस। अब इस एल्टीट्यूड सिकनेस से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, हमारी बॉडी कुछ फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन शो करना स्टार्ट कर देगी। क्या करेगी वो, हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन से बाइंडिंग एफिनिटी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है हमारी बॉडी में, तो ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन क्यों बाइंड करेगा, बाइंडिंग एफिनिटी उसकी डिक्रीज हो जाएगी विद ऑक्सीजन। दूसरा, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल है, इनका प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा क्या होगा, ब्रीदिंग रेट जो है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा,
ऑक्सीजन जो है वो वापस से बॉडी के अंदर नॉर्मल होने लग जाएगी। तो जब ऐसी सारी चीज़ें हमारी बॉडी फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन करेगी तो फिर दोबारा से जो है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नॉर्मल लेवल पे आएगी और हम एल्टीट्यूड सिकनेस से बच जाएंगे। ठीक है, सो ये सारा जो है आपका एल्टीट्यूड सिकनेस के अंदर आएगा। ओके, तो क्या है देखते हैं। एल्टीट्यूड सिकनेस जो होती है वो कहाँ होती है? हाई एल्टीट्यूड्स में। इसमें क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाएगा तो बॉडी जो है उसको ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपरली नहीं मिल पाएगी। क्या सिम्टम्स होते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस के? नौशिया, फटीग, हार्ट पाल्पिटेशंस। ठीक है, अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन की कमी है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करेगी, पहली चीज। यानी उसकी एफिनिटी जो है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से डिक्रीज हो जाएगी बाइंडिंग की। आरबीसी का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, प्लस ब्रीदिंग रेट जो है वो भी बढ़ने लग जाएगा। तो ऑक्सीजन वापस नॉर्मल लेवल पे आएगी और हम जो है वो एल्टीट्यूड सिकनेस एक्सपीरियंस करना बंद कर देगी हमारी बॉडी। ठीक है, सो ये फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन के अंदर आ जाएगा। ओके, तो जो लास्ट है वो है बिहेवियरल रिस्पॉन्स। जो बिहेवियरल अडेप्टेशन है वो कौन शो करेंगे? डेजर्ट लिजार्ड। डेजर्ट लिजार्ड क्या करती है, अपने अंदर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट को किस तरह से रखेगी? बिहेवियरल मीन्स के थ्रू। इसमें ये क्या करेगी, सन में चली जाएगी और वहां पे हीट ऑब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, और जैसे जैसे उसकी बॉडी में टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा वैसे ही वो शेड में चली जाएगी, जैसे कि बरोज वगैरह जो है यहाँ पर ये चली जाएगी डेजर्ट लिजार्ड। ठीक है, सो ये था बिहेवियरल रिस्पॉन्स जो डेजर्ट लिजार्ड शो करती है। ओके, सो ये जो है अभी आपका अडेप्टेशन कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब गेनिंग नॉलेज को जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।